है। बीस 567 नए नए बच्चों से भी मिलन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन फैमिली बड़ी होती जा रही है। और फैमिली में होते ही हैं माँ बाप, और भाई बहन। ये बेहद की फैमिली है। बच्चों की बुद्धि में अभी बैठा है कि कल पहले जब बाबा आया था तब भी ऐसे ही ये फैमिली इकट्ठी हुई थी। हर कल बाप से मिलती है और पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने के लिए सिर्फ बाप को याद करना है। बाप को याद किया तो ज्ञान की पॉइंट्स धारण करना तो बहुत सहज बात हो जाती है। जो सहज हो जाता है, क्योंकि जिसको याद किया जाता है उससे प्यार होता है। और याद जब बढ़ती है, प्यार जब बढ़ता है, तो बोली हुई बातें सहज याद आ जाती है। भगवान बाप तो बेहद का बाप है, बेहद की बातें ही बोलता है, ज्ञान की बातें ही बोलता है। दुनियावी अज्ञान की बातें तो नहीं बोलता, सच्ची जानकारी देता है। सच्ची बात सुना करके सत्य युग की स्थापना करता है। तो बाप की सुनाई हुई ज्ञान की बातें धारण करना बहुत सहज है। ऐसे भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सबक दिया जाता है। मनुष्य तो सारी रामायण, सारी गीता आदि कंठ कर लेते हैं। यहाँ कंठ करने की बात नहीं है। यहाँ तो तुमने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी समझा है, उसे धारण करना है और दूसरों को धारण कराना है। सुनना, सुनाना, समझना और समझाना, और साथ में धारण करना और धारण कराना। अलफ और बेस, बस इतना ज्ञान है। ये भी जानते हो कि जो जो दिन बीतता है वो ड्रामा में नूद है। सारा चक्र बुद्धि में है।
बच्चों को थोड़ी तकलीफ सिर्फ होती है तो बाप को याद करने में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्या सब बच्चों को एक जैसी तकलीफ होती है? कोई तो सहज ही याद करते हैं, कोई को याद करने में ज्यादा तकलीफ होती है। कारण क्या है? बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है उसके साथ बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में जैसा जैसा संबंध संपर्क बना हुआ है वैसी वैसी याद आती रहती है। दूर होते रहे हैं तो याद भी दूर हो जाती है। राम बाप के नजदीक होते रहे हैं तो याद भी नजदीक होती जाती है। पहचान की बात है, भूलने की बात है। बाप मिला तो निश्चय हुआ, बुद्धि में बैठता है, ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार पर बैठता है कि ये आत्माओं का बाप और मनुष्य शक्ति का बाप है। दोनों बेहद के बाप एक चोले में समाये हुए हैं। अभी हमको बाप ने समझाया है इस कलयुग में तुम बच्चे तमो प्रधान बन गए हो। तो ये युग का नाम कलह कलेश का युग कले युग बन गया है। अब सतो प्रधान बनने के लिए सिर्फ बाप को याद करना जरूरी है। अनेकों में बुद्धि फंसती रही तो तम प्रधान बन गई। अभी एक में बुद्धि की लगन लगेगी, सारे संबंध जुड़ेंगे तो बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। इसीलिए गाया जाता है तुम्हारी गतिमति न्यारी। ये मत कोई के पास नहीं होती है कि एक संग जोड़ और साफ संग तोड़। सिर्फ याद करो, याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, पवित्रता धारण करेंगे तो याद अच्छी आवेगी। अरस परस है। कोई कहे हम तो बहुत याद करते हैं, परंतु मनसा से, वाचा से, कर्मणेन्द्रियों से, दृष्टि वृत्ति से आप भी विचारी पवित्रता का निर्वहन नहीं करते तो याद जरूर खंडित होती जाएगी।
कोई कितना भी पुरुषार्थ करके देख लेवे, अभी बाप कहते हैं सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, इन आंखों से जो भी देखते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। बाप ने तुमको तीसरा नेत्र दिया हुआ है, इस तीसरे नेत्र से तुम जो कुछ भी देखते हो वो नहीं सामने आने वाली है, प्लानिंग बुद्धि में आ गई है। नई दुनिया बनाने के लिए सेवा का फील्ड सामने खड़ा हुआ है। बाप भी इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी नहीं देखने में आता, और बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसे भी इन आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। आत्माओं का बाप आते हैं तो अपनी पहचान भी देते हैं और मनुष्य शक्ति के बाप की भी पहचान देते हैं, नहीं तो कोई शिव को भी नहीं जानता और राम बाप को भी नहीं जानता। अभी जानने के कारण तुम्हारी नॉलेज पूरी होती है। तो भी बच्चे जानते हैं कि हर 5000 वर्ष बाद हम बेहद के बाप को जान करके उनसे वर्षा लेते हैं। इतनी अच्छी बातें भला भूलनी क्यों चाहिए? जन्म जन्मांतर की जिससे प्राप्ति होती है, बेहद के रूहानी बाप से 21 जन्मों की प्राप्ति होती है और बेहद के मनुष्य शक्ति के पिता से 63 जन्मों की देवान की राजाई भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है। मनुष्य मात्र को प्राप्ति कराने वाले ये 2 बेहद के बाप हैं। ये ज्ञान की धारणा कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। सिर्फ 84 का चक्कर याद करना है। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी विधि में घुमानी है। बाप को याद करना और 84 के चक्कर को याद करना, कितनी सहज बातें हैं। भक्ति मार्ग में तो देखो कितने लंबे चौड़े मंत्र, उनका अर्थ कितना विस्तार कर देते हैं। और बाप तो कोई मंत्र नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जाओ। जो मेरे अंदर संकल्प चलते हैं, सत संकल्प, वो तेरे अंदर चलने चाहिए। इस बात से ही हर कल्प तुमको वर्षा मिलता है।
तुम जानते हो कि 84 जन्म तुम उतरती कला में जन्म लेते हो और एक जन्म ये संगम युग का है जिसमें तुम चढ़ती कला में जाते हो। उतरती कला क्यों होती है 84 जन्मों में, और इस संगम युग में चढ़ती कला क्यों होती है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। कैसे होता है? तेरे बहाने सर्व का भला। और किसके बहाने सर्व का कल्याण? रावण के बहाने सर्व का कल्याण और तेरे मना एक के बहाने सर्व का कल्याण। एक से सदगति और 84 जन्मों में अनेकों के संग के रंग में आने से नीचे गिरते आते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में नीचे नहीं गिरते हैं। सतयुग के पहले जन्म से ही नीचे गिरना शुरू हो जाते, क्योंकि पहले जन्म से ही इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनका सुख लेना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। शेष इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो उतरना धीरे धीरे होता है, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो उतरना तेजी से होता है। आप भी विचारी सुख भोगते हैं, जैसे राधा और कृष्ण का सुख है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं, और 21 जन्मों तक कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं। तो उतरती कला धीरे धीरे होती है, और द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मों के आने के कारण उतरती कला तेज क्यों हो जाती है? नीचे गिरना क्षिप्र गति से क्यों होता है? क्योंकि वहां भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म इंद्रियां जिन्हें कहा जाता है, सुख का भोगना शुरू होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मनसा में संकल्प आते हैं उतना पतन नहीं होता। वाचा से भी अगर कोई विकर्म बनता है तो उतना पतन नहीं होता। लेकिन बच्चे कर्म इंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना। कर्म इंद्रियों से अगर विकर्म हो गया तो 5वीं बार से नीचे गिरना हो जाता है। तो एक तो द्वैतवादी युग में आने से आसुरी संग के कारण कर्मेंद्रियों की भ्रष्टता के कारण भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं।
और दूसरे जो भी धर्म आते हैं वो सब विचार फैलाते हैं अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो दिन दुगना रात चौगुना पतन होता है। विविचारी दुनिया को कहा जाता है वैश्यालय, और आप विविचारी सतयुगी त्रेतायुगी दुनिया को कहा जाता है शिवालय। जितना जितना विविचार बढ़ता जाता है दुनिया में दुख दर्द बढ़ता जाता है। अभी बाप आए हैं सुख शांति समृद्धि का रास्ता बताने के लिए। अपनी अपनी प्रैक्टिस के अनुसार धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन कोई आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने 63 जन्मों में तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का संग किया है, संग का रंग लिया है। उस संग के रंग के कारण तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। माया तो किसी को नहीं छोड़ती, फिर भी बाप का अंजाम है। जो बच्चे हिम्मत करते हैं उन बच्चों को मदद देने के लिए बाप बांधा हुआ है। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। मदद उन्हों को मिलती है जिनके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं। पूर्व जन्मों के कर्म किनके अच्छे होते हैं? जिन्होंने संगम युग में बाप के आने पर बाप की वाणी पर ध्यान दिया है। जो वाणी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाती है। कौन सा कर्म करने से नीचे गिरना होता है, कौन सा कर्म करने से ऊंचे चढ़ना होता है, कैसा कर्म करने से ऊंचे चढ़ेंगे और कैसा कर्म करने से नीचे उतरेंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही सुखी आत्माएं होती है। इस कलियुगी दुनिया में भी सुखी आत्माएं देखी जाती है, लेकिन उनका परसेंटेज कम होता जाता है। जरूर उन्होंने गिरती कला के कलियुगी शूटिंग के टाइम में इतनी हिम्मत करके दिखाई है पुरुषार्थ की कि जब सारी दुनिया नीचे जाती है, सारी ब्राह्मणों की दुनिया नीचे गिरने का पुरुषार्थ करती जाती है, उस समय भी वो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करती है। जितना जितना विघ्न तीव्र होते हैं उनका पुरुषार्थ भी तीव्र होता जाता है। स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं सारा वर्ष पढ़ाई नहीं पढ़ते, और जब फाइनल एग्जाम आता है तो रात दिन एक करके पढ़ाई पढ़ के गैलप कर लेते हैं, अच्छे नंबरों में पास हो जाते। इस जन्म का पुरुषार्थ भी काम करता है और पूर्व जन्मों की प्रारब्ध की भी काम करती है।
टोटल मिला के जो भी प्राप्ति होती है अथवा अप्राप्ति होती है वो अपने कर्मों का ही फल है, चाहे इस जन्म का है चाहे पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में भी जो किया है उसकी शूटिंग संगम युग में होती है, और जन्मों में भगवान पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आता। सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के ऐसे एक जन्म में भगवान आता है। जो अलर्ट होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंचा नंबर ले जाते हैं, ऊंचे संगठन में जाते हैं। जिस ऊंचाई की यादगार हर धर्म में माला सुमिरी जाती है। मालाएं छोटी बड़ी मीडियम हर प्रकार के पुरुषार्थियों की मालाएं। जरूर कोई ने अच्छा पुरुषार्थ किया है, कोई ने उत्तम किया, कोई ने मध्यम किया, कोई ने कनिष्ठ किया। कोई ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सुना कर दिया, वो फिर किसी माला में नहीं आते। वो बाप के गले का हार नहीं बन सकते। ऐसी आत्माओं को अंत में फिर बहुत पछतावा होता है। पाने वालों को देख देख करके उनको ईर्ष्या आती है और अपने ऊपर नफरत आती है। अभी भी बाप कहते हैं कि संगम युग का 2/3 हिस्सा समाप्त हुआ। 70 वर्ष पूरे हो गए। 2 मूर्तियां भी प्रत्यक्ष हो गईं। त्रिमूर्ति शिव बाप इस सृष्टि पर आए हुए 70 साल हो गए। तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं और टू लेट का बोर्ड लग जाता है। फिर कोई भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन नहीं रहेगी। क्योंकि जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगना होता है वो लग जाता है। फिर तो पुरानी दुनिया को भस्म करने का काम रह जाता है। स्थापना हुई और विनाश का डंका शुरू हो जाता है। विनाश होना माने चारों तरफ दुनिया में हाहाकार होना। हाहाकार की भगदड़ में कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। जिन्होंने जितना जितना पढ़ाई का बैलेंस बना लिया उतना बन जाएगा। अभी भी शांति का टाइम चल रहा है। कोई प्रकार की अशांति नहीं है। शांति के समय में पढ़ाई अच्छी होती है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने वो पढ़ाई पढ़ने के लिए शांति निकेतन
यूनिवर्सिटी स्थापन की। बाप भी शांति के समय में आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पूरी होती है, राजा ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे लौकिक दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई पूरी करते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जिनको जो ऊंच पद नीच पद पाना होता है सो पा लेते हैं। यहां भी कुर्सी की दौड़ है। ये दौड़ पूरी होती है और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। हर धर्म की आत्मा आपस में लड़ेगी, हर वर्ग की आत्मा आपस में लड़ेगी, हर एक देश में लड़ाई होगी, हर एक भाषा भाषी आपस में लड़ाई लड़ेगा। ऐसे लड़ाई के समय में कोई कितना भी पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करने का नहीं कर सकेगा। जिन्होंने पढ़ाई पढ़ ली उनका आधार लेना पड़ेगा, आधीन हो जाएंगे। अभी तो बाप आए हैं, बताते हैं बच्चे तुम्हें सारी दुनिया आधीन बनाने वाली है। सब अपना दास दासी बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं तुमको स्वाधीन बनाने आया हूं। स्वाधीन अर्थात राजा। राजा किसी के अधीन नहीं होता। राज्य में जो राजाएं अधीन होते हैं उन्होंने बाप की पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ी। कमजोर बन जाते हैं। ये राजाई की पढ़ाई सिवाय बाप के कोई नहीं पढ़ाता। डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वकील और जज बनाते हैं, लेकिन राजा कोई नहीं बनाता। बाप ही आकर के राजयोग सिखा करके राजाई देते हैं। और राजाई देने की भी युक्ति है। पहले ब्रह्मा के द्वारा नंबरवार ब्राह्मण तैयार करते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाली। जो अव्वल नंबर पुरी के ब्राह्मण बनते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, वो अव्वल नंबर राजाई की स्थापना करने में, कराने में बाप के मददगार बनते हैं। उस पहले ग्रुप का नाम क्या है? उस कुल का नाम क्या है? सूर्यवंशी कुल। ये सूर्यवंशी कुल क्यों कहा जाता है? पहला ग्रुप चंद्रवंशी क्यों नहीं? इस्लाम वंशी क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान सूर्य से जब धरा पर आता है तो सूर्य की तरह समान रूप से सारी सृष्टि पर ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले को निमित्त बनाता है। सूर्य ये नहीं देखता ये पापी है, इसको
इसको प्रकाश नहीं देना है। ये पुण्यात्मा है, इसको प्रकाश देना है। समान रूप में सबको मौका मिलता है। ऐसे ही शिव जिसे कल्याणकारी कहा जाता है, वो विश्व कल्याणकारी बाप विश्व कल्याणकारी बच्चों को चुनता है और उनके द्वारा ऐसी श्रेष्ठ स्थापना कराता है जहां राज्य जैसी कोई बात होती नहीं है, राजाई करने वाली बात नहीं होती है। सब आत्माएं प्रजा वर्ग की होते हुए भी परिवार का अनुभव करती है। ऐसे अनुभव करती है जैसे परिवार का छोटा बच्चा भी कहेगा ये मेरा घर है, ये मेरा देश है। ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप का देश है, मेरे बाप का राज्य है। नहीं, उसे भी यही अनुभूति होगी कि जो बाप का सो मेरा। ऐसी श्रेष्ठ स्थापना 9 कुरी के ब्राह्मणों में से पहली कुरी के ब्राह्मणों द्वारा होती है। उनके लिए निमित्त बनता है सूर्य। वो है निराकार सूर्य और वो है साकार सूर्य। आसमान में है जड़ सूर्य और इन धरती के सितारों में कोई एक आत्मा है चैतन्य सूर्य। जो भी नवग्रह हैं वो सब उस सूर्य से रोशनी लेने वाले हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो कोई की बुद्धि में गम्य नहीं होता। उस ज्ञान को शास्त्रों में आगम कहते हैं। उसकी गहराई में कोई घुस नहीं सकता। गहराई में घुसने के लिए निमित्त बनाता है ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य को। जिसके द्वारा सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्य एक नक्षत्र के रूप में गाया जाता है। उसकी परिधि में जो भी सितारे आते हैं वो सौर मंडल कहा जाता है। अन्य जो भी ग्रह उपग्रह हैं वो सब उसकी रहबरी में आते हैं। सूर्य से पृथ्वी भी रोशनी लेती है। पृथ्वी से जो उपग्रह निकलता है चंद्रमा, वो पृथ्वी से रोशनी लेता है। सूर्य से भी रोशनी लेता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा स्वयं प्रकाशित नहीं है। इसका क्या प्रूफ?
यज्ञ की आदि में ही इसका प्रूफ मिल गया। दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों के रहस्य को वो नहीं समझ सके। उनका गुरु भी अनुभवी रहा। वाराणसी में पहुंचे बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी कोई जवाब नहीं दे सके। फिर उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को रोशनी कहां से मिली? जरूर कोई पृथ्वी माता रही, धरणी माता, जिसकी संतान चंद्रमा बना। पृथ्वी ग्रह कही जाती है, ग्रहणशील कही जाती है, धरणी कही जाती है, धारण करने वाली कही जाती है। उसकी संतान बनता है चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, पृथ्वी स्वयं प्रकाशित नहीं है। पृथ्वी के भी दो रूप हैं। आधा कल्प तक जो विस्तार को नहीं पाती, उसे कहा जाता है भारत। और आधा कल्प के बाद वो विस्तार को पाती है। इसलिए शास्त्रों में नाम दिया है पृथिव्याति। विस्तार को पाने वाली पृथ्वी कही जाती है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही होता है। द्वापर कलयुग में जैसे जैसे दूसरे धर्म संप्रदाय आते जाते हैं, पृथ्वी का विस्तार होता जाता है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी भी लंबी चौड़ी होती जाती है। जैसे कोई कन्या है, कुमारयुक्त के जीवन में चाहे 16 साल की हो, 18 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की क्यों न हो जाए, अगर कुमारी जीवन है तो कुमारी ही दिखाई देगी। जैसे जो भी देवियां हैं सब कुमारी के रूप में दिखाई जाती हैं। जरूर उन्होंने कुमारित्व का जीवन धारण किया है, विकृति में बुद्धि को उलझाया नहीं है, तन की शक्ति को लगाया नहीं है, बच्चों की पैदाइश में शक्ति छीन नहीं की है। और जैसे ही शादी होने के बाद बच्चों की पैदाइश होना शुरू होती है, माता का रूप चौड़ा होता जाता है। अधर कुमारी कही जाती है। ऐसे ही ये पृथ्वी सतयुग त्रेता में कुमारी जीवन रहता है और द्वापर युग से द्वैतवादी युग आने के बाद कुमारित्व से नीचे आ जाती है। पृथ्वी का विस्तार होता जाता है, दुख दर्द बढ़ता जाता है,
धरणी दानावान कही जाती है। उस धरणी से पैदाइश होती है चंद्रमा की। सतयुग में, त्रेता में सूर्यवंश चंद्रवंश होगा। लेकिन दोनों एक होकर के रहेंगे। सूर्यवंशी तब्दील होंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। त्रेता में कोई भी सूर्यवंशी नहीं रहेंगे। लेकिन जब द्वापर आता है तो और धर्म वंशों की वृद्धि होने के कारण सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की संख्या लोप होती जाती है। विविचारी धर्मों का विस्तार होता जाता है और दुनिया में वैश्यालय बढ़ने के कारण दुख और अशांति बढ़ जाती है। कलयुग के अंत में दुख और अशांति का पारावार नहीं रहता। इसलिए बाप समझाते हैं इस दुख के मूल को अभी खत्म करना है। अशांति का मूल है देह अभिमान, सुख शांति का मूल है आत्माभिमान। सतयुग त्रेता में सब आत्माभिमानी होते हैं। आत्माभिमानी जो भी होते हैं वो ज्ञान इंद्रियों के सुख में रमण करते हैं। ये सतयुग त्रेता की बात है। उससे भी ऊंचा कोई सुख है क्या? है या नहीं है? उसे कहते हैं परमात्मा सुख, जो डायरेक्ट परमात्मा से संगम युग में प्राप्त होता है। कितनी आत्माएं प्राप्त करती है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछना। उन गोप गोपियों की संख्या कितनी बताई गई है? राज परिवार है। राजघराने की स्थापना होती है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े राजा बनने वाले वो सब 16,000 की लिस्ट में गिने जाते हैं। इतना ऊंचा सुख प्राप्त करते हैं कि उन्हें कर्मेंद्रियों के सुख की और ज्ञानेंद्रियों के सुख की परवाह नहीं रहती। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देखते। लक्ष्मी नारायण को प्रकाश की दुनिया दिखाई गई है। चारों तरफ शरीर के प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। ये ज्ञान प्रकाश की दुनिया है। उससे पैदा होने वाले जो बच्चे राधा कृष्ण हैं वो नीचे दिखाई गए। वो प्रकाश की दुनिया में नहीं है, सत्य की दुनिया में दिखाई गए।
उनको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं होता, वो इंद्रियों का सुख भोगते हुए दिखाई गए। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब रही है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूब रही है। ये इंद्रियों का सुख लेने के कारण नीचे उतरती है। सतयुग के पहले जन्म में ही चौथाई कला कम हो जाती है। सतयुग का अंत आते आते 2 कलाएं कम हो जाती है। तो अभी बाप पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को आप समान बनाने आया हुआ है। जैसे बाप इस पतित सृष्टि में आता है, पतित तन में आता है, गंदे गांव में आता है, लेकिन संग का रंग नहीं लगता। अपने संग का रंग दूसरों को लगाता है, खुद किसी के संग के रंग में नहीं आता। नहीं तो बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्माएं संग के रंग से बचने के लिए घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। अपने को पवित्र बनाने के लिए दूरबाज खुशबाज हो जाते हैं। समझते हैं हम बहुत पवित्र है। बाप तो प्रूफ सहित बताते हैं। पवित्रता सच्ची वो है जो कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बना करके दिखावे। गृहस्थ को कीचड़ कहा जाता है। गृहस्थी अर्थात गिरिहस्थी। कब तक गिरिहस्थी? जब तक ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तब तक गिरिहस्थी। और जब ईश्वरीय ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाता है तो गृहस्थी बदल करके लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाता है। जड़ मंदिर नहीं, चैतन्य मंदिर बन जाता है। इसलिए बाप गीता पाठशालाएं आकर खोलते हैं। जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में गीता मंदिर है, गांव गांव और शहर शहर में खुले हुए। अभी वो गांव गांव शहर शहर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर तैयार हो रहे। बाप उमंग उत्साह दे रहे हैं कि अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ। हर गली में लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो। तो क्या होगा? सतयुग स्थापन हो जाएगा। सतयुग ही नहीं, वैकुंठ स्थापन हो जाएगा। इस वैकुंठ की यादगार शास्त्रों में गाई हुई है। मुसलमानी शास्त्रों में जन्नत के रूप में यादगार है। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में यादगार है।
ये यादगारें कैसे बनी, कैसे उन धर्मों में ये यादगार बनी? जरूर उन धर्मों के अच्छे अच्छे फॉलोअर्स ने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी है। भगवान बाप आते हैं तो हर धर्म की आत्माओं को खुली छूट देते हैं, कोई भी आकर के ये पढ़ाई पढ़ सकता है। धर्म का बंधन नहीं है, जाति का बंधन नहीं है, देश का बंधन नहीं है, भाषा का बंधन नहीं है। ऐसे भी नहीं कि जो भाषा नहीं जानते हैं वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ऐसे ऐसे सैंपल भी हैं, बेसिक नॉलेज में भी है, एडवांस नॉलेज में भी है, जिन्होंने ज्ञान में आने के 1 साल 2 साल के अंदर ही फटाफट हिंदी में भाषण देना सीख लिया। जो हिंदी की ABCD भी नहीं जानते थे, बोलना और समझना भी नहीं आता था, वो भी इतने होशियार बन जाते। तो ईश्वरीय ज्ञान की ये विशेषता है कि कोई भी प्रकार की सीमा का बंधन नहीं है, कोई भी इस ईश्वरीय ज्ञान को उठा सकता है और ज्ञान उठाने के बाद तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है। लगन की बात है, लगन अर्थात लगाओ, अटैचमेंट। शर्त है माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। जो आत्माएं ज्ञान में आने के बाद एक की याद की पक्की प्रतिज्ञा कर लेती है, चाहे कितनी भी माया के हिलोरे क्यों ना आवे, ऐसी हिम्मत करने वाले बच्चों को बाप विशेष मदद देने के लिए तैयार है। माया उनका बाल बांका भी नहीं कर पाती। तो ऐसे ऐसे सैंपल भी निकलते हैं, बेसिक नॉलेज में भी निकलते हैं, एडवांस नॉलेज में भी निकलते हैं, कि लास्ट में आते हैं और फास्ट चले जाते हैं।